अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज कोयटा और पेशावर के दरमियान मैच इस वक्त जारी है। पेशावर ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। कोयटा ने बैटिंग करते वक्त 178 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के 76 प्लेयर जो हैं वो जा चुके हैं। अभी तक जो मैच की सिचुएशन है उसमें पेशावर ज़ल्मी जो है काफ़ी वीक हमें नज़र आ रही है। महमूद भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? अगर हम बैटिंग देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर की, तो किसी ने कोई इतना ख़ास नहीं खेला है। 178 तक तो गए, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा मिला के कॉम्बिनेशन स्कोर है। लेकिन अच्छा है कि एक रीजनेबल स्कोर कर लिया। तो अगर ऊपर से देखें तो इनकी इतनी जल्दी विकेटें नहीं गिरी और एक अच्छी पार्टनरशिप चलती रही, लेकिन छोटी छोटी पार्टनरशिप जिसकी वजह से एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो गए। और उसके बाद अगर अभी हम देखें जो मैच की कंडीशन है, तो मुझे तो लगता है कि पेशावर मुश्किल में है इस वक्त, क्योंकि ऑलरेडी 5 आउट हो चुके हैं, ओवर्स भी अच्छे हो गए, तो मुश्किल लग रहा है मुझे। लेकिन बड़ा डिसिप्लिन लग रहा है अब मुझे कोयटा, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग कोयटा कर रही है अब, क्योंकि आज अगर आप पेशावर की बॉलिंग देखें, हम अली रज़ा बहुत अच्छी बॉलिंग करते आ रहे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप पहले फील्डिंग करते हैं तो आपको ऊपर से आउट करने पड़ेंगे। अगर आप ऊपर से आउट नहीं करते तो स्कोर इतना होगा 180, 190, 200, ये जो स्कोर होगा। अगर आप ऊपर से आउट कर लेते हैं तो वहाँ पर आप जाके कहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। 150 to 160 जो है वो फिर टारगेट चेस करने में आसानी होती है। अगर आप पिछला मैच देखें कोयटा का, 141 चेस कर रही थी कराची की टीम और 92 फॉर 2 थे, एंड देन उन्होंने सडनली गुड कम बैक। और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, जो मुझे बात पता चली है कि उन्होंने सिर्फ जो उनको प्लान दिया था ना बॉलर्स को कि विकेटों में गेंद करनी है, मतलब विड्थ नहीं देनी। विड्थ का मतलब ये कि उनके प्लेयर्स के बैट्समैनों के शोल्डर नहीं खोलने। तो जब आप विकेटों में गेंद करते हैं तो बैट्समैन को फिर रिस्क लेना पड़ता है, तो वहाँ पर उनको विकेटें भी मिली। अभी भी यही हुआ है कि एक लाइन के ऊपर बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, आमिर एक्सीलेंट रहे। आमिर पे तो अभी आएंगे और आमिर ने जो किया है, लेकिन उससे पहले अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करते हैं तो जोसेफ की बॉलिंग अच्छी रही और साइम अयूब की बॉलिंग जो है अच्छी रही। 4 for 24, 60 एवरेज से 2 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए और जोसेफ ने 4 for 33 for 3। तो अच्छी इस हवाले से इन दोनों की बॉलिंग तो अच्छी थी। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपकी विकेटें नहीं गिरती तो एंड में एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब आप हो जाते हैं। ठीक है। अगर कल भी देखें तो 180 ऐसे ही हो गया था कि रिजवान और वो एंड तक खेले और 180 कर गए, लेकिन वो मैच तो हार गए। अच्छा खेला लाहौर, लेकिन आज जो एक्सपेक्टेशन थी इनसे पेशावर से, बट वो एक्सपेक्टेशन नहीं कर सके, क्योंकि इनिशियली विकेटें गिर गई, साइम भी आउट हो गए, फिर बाबर भी आउट हो गए। तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं एक तो बाबर पे और साइम पे, और दूसरा अगर आमिर को देखें तो आमिर ने आज फिर बाबर को आउट किया और क्या सेलिब्रेशन थी। वाह, उनकी सेलिब्रेशन, भाई सेलिब्रेशन तो कोई भी कर सकता है, सेलिब्रेशन पे कुछ नहीं बोल सकते। बड़ी पपियां शपियां दे रहे थे वो इधर उधर, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बाबर को आउट किया है। मुझे लग रहा है बाबर की कमज़ोरी पकड़ ली उन्होंने। देखिए प्राइज विकेट तो है बाबर की, और आमिर लगता भी है कि जब बाबर सामने आते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर भी लगा रहे होते हैं, पैशन के साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं। उनका रन अप, हर चीज़ जो है ना वो एक डिफरेंट नज़र आ रही होती है और उसमें कामयाबी भी मिलती है उनको। तो मेरे ख्याल से अभी दोनों मैचों में बाबर को उन्होंने आउट किया, सेटअप करके आउट किया। बाबर की एक 2-3 हैं चीज़ें जो कि टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, जिसकी वजह से उनको अंदर आती हुई बॉल को मुश्किल होती है और वो वहाँ LBW हो जाते हैं। तो थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अभी पिछला मैच अच्छा खेले थे, एक अच्छा स्टार्ट ले लिया था। मैं समझ रहा था कि कंसेक्यूटिव 2-3 मैच अच्छे खेल जाएँ, क्योंकि जब आप मैच जीत के निकलते हैं और आप नॉट आउट आते हैं और आप 50 भी आपने किया हुआ होता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है। तो फिर अगले मैच में आप थोड़ा सा, और कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर का यही हो रहा है मैचेस में, कभी सिग्नल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी सिग्नल आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। कभी सिग्नल पकड़ लेते तो अच्छी बैटिंग कर देते, सिग्नल चले आते तो बुरी बैटिंग कर लेते। अकबर, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में आप? और सेलिब्रेशन थी यार आमिर की, आमिर की सेलिब्रेशन तो एक तो मैच अलग और बाबर और आमिर का मैच बिल्कुल अलग। तो अलग ही माहौल था जिस तरह उन्होंने आउट किया। बाकी कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे, जिस तरह महमूद भाई ने कहा कि बाबर आजम की थोड़ी टेक्निक जो है थोड़ा उसमें बेहतरी करने की ज़रूरत है, जिस तरह उनका पैर आ रहा था। मैं क्रिकेटर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना बता सकता हूँ। दूसरा ये कि आज जब क्वेटा ने बैटिंग की पहले, तो फिर मैंने ओपनर्स पे नज़र दौड़ाई। फिर सऊद शकील साहब आए, उन्हें 26 गेंदों पे 32 रन बनाए, और बाकी जो दीगर थे फिनाइल वगैरह, इन्होंने स्ट्राइक रेट अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला। और फिर वही देख रहा था कि फिर आज हसन नवाज 7वें नंबर पर भेजा।
जो ओपन करते हैं पाकिस्तान की जानिब से। तो मैं तो नज़र रखता हूँ ना कि कौन ओपन कर रहा है, कौन साथ में। मेरी नज़र थी कि आज हसन नवाज को कौन से भेजें, तो एक बच्चे को आप बिल्कुल एंड में भेज रहे हो, ओपन हिटिंग क्या करेगा एंड में, रन आउट हो जाएगा वो, वही हुआ बेचारा। और सबूत शकील की देखा फिर 26 गेंदों पे 32 रन की इनिंग। यार मैं अब बताएं इसका क्या करूं 26 रन। अगर ये थोड़ा और मींस के स्कोर अच्छा हो गया, 178 हो गया, बाकी जल्मी की 5 विकेटें भी गिर गई जल्दी, लेकिन अगर सबूत शकील या कोई और अगर बैट्समैन होता या हसन नवाज ही होते तो ये क्या हो सकता है 200 तक स्कोर हो। अच्छा, ये वाकई में पता नहीं क्यों हम कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो बेचारा ओपनर आता है उसको आप 7वें नंबर पर भेज रहे हैं, फिर क्या होता है, उसको भागते हुए रन आउट हो जाता है। महमूद भाई, कितना इस वक्त हम PSL में देख रहे हैं, ये चीज़ आगे के लिए भी नुकसानदेह होगी कि ये PSL को ठीक है एक इवेंट लेके खेल रहे हैं, और उसमें क्योंकि यही होता है कि ओपनर आए तो शायद हम कुछ अच्छा स्कोर कर जाएँ और ये हो जाए कि हमारी PSL की परफॉर्मेंस पे हमारे अभी आगे के 2-3 साल या 1 साल निकाल दिया जाए। ये एक तरीके से किसी प्लेयर के साथ भी जाती है कि अगर वो कैप्टन नहीं है और ओपनर आने वाला, उसको उठा के जी 7वें नंबर पर भेजने का, आ जाना बेटा आराम से। मैं आपसे पिछले प्रोग्राम में भी यही बात कर रहा था, कॉम्बिनेशन। जब आप ड्राफ्टिंग में प्लेयर्स उठाते हैं तो आप कितने ओपनर्स उठा रहे हैं, कितने मिडिल ऑर्डर उठा रहे हैं, कितने ऑलराउंडर उठा रहे हैं, उसके हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना। अगर आप 20 प्लेयर उठा रहे हैं तो आप सब चीज़ें देख रहे होते हैं ना, और आपकी अब फर्स्ट जो प्रायोरिटीज़ होती हैं जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, तो आपकी जो बेस्ट 11 होती है ना, वो आप देख रहे होते हैं कि हमने 11 कौन से खिलाने हैं, उसमें से 4 जो हमारे फॉरनर्स ये होंगे, उसके बाद हमारा ये कॉम्बिनेशन होगा। जब आप हसन नवाज़ को भी उठाते हैं तो हसन नवाज़, आपके दिमाग में ये था कि हसन नवाज़ को हम नीचे खिलाएंगे। हसन नवाज़ एज ए ओपनर पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, पीछे भी सारा ओपन करता हुआ आ रहा है वो। अब वो 7वें नंबर पर आएगा, वहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रगल करके आया तो वो लड़का तो और पीछे चला जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें बहुत समझने की बात है कि अगर हम प्लेयर को उसके नंबर पे नहीं खिलाएंगे तो उससे परफॉर्मेंस लेना आसान नहीं होगा। इसी तरह उमैर बिन यूसुफ है, वो भी ऊपर नंबर का प्लेयर है, 3-4 मैक्सिमम। अब वो नीचे 5-6 पे जाएगा तो वहाँ पर तो वही पिंच हिटिंग वाला टाइम होता है कि जाते ही आपने हिटिंग करनी है। वहाँ पर तो आपको ऑलराउंडर्स चाहिए, और अच्छे ऑलराउंडर्स चाहिए जो कि जाके गेम को वो टाइम ना लें और गेम को ऑन ही रखें कि आपने 2-4 बॉलें अगर डॉट भी खेली तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऑलराउंडर ऐसे होते हैं ना, जाते ही वो गेम को चलने देते हैं, फंसने नहीं देते कि मॉल बना दे। तो वो वाले प्लेयर्स तो ये लोग हैं नहीं, तो इनको कॉम्बिनेशन बनाते हुए सारी चीज़ें देखनी है। बहुत से प्लेयर हैं, एक और प्लेयर भी है नाफे, वो भी अभी नहीं खेल रहा है। अब जाहिर सी बात है वो भी कंसीडर हो रहा था पाकिस्तान टीम में T20 की, ठीक है, हसीबुल्ला है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि पाकिस्तान टीम के बिल्कुल नॉकिंग के ऊपर हैं, डोर को नॉक कर रहे हैं। अब वो नहीं खेलेंगे और अपने नंबर्स पे भी नहीं खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस तो आएगी नहीं, तो डेफिनेटली वो फिर पीछे हो जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। जी अकबर, क्या कहते हैं? मैं आज बॉलिंग देख रहा था पेशावर ज़ल्मी की, बाबर आजम की जो कैप्टनसी है। देखिए इनके पास आज 5 स्पेशलिस्ट बॉलर, मीन्स के 4 स्पेशलिस्ट बॉलर थे और एक साइम, तो स्पेशलिस्ट तो नहीं कहेंगे। अब इन्होंने जब अली रज़ा को मार पड़ी थी या फिर सुफियान मुकीम को थोड़ा बीच में मार पड़ी थी, तो उन्होंने ना हुसैन तलत से आज बॉलिंग नहीं करवाई, ओवन से बॉलिंग नहीं करवाई। और उस दिन भी हमने देखा था कराची में जो मैच था आखिरी में जब फंस गए थे तो उनके पास बॉलर नहीं था, हुसैन तलत से उन्होंने बॉलिंग कराई। तो महमूद भाई यहाँ देखें कोई बाबर आजम की कैप्टनसी है या क्या ये कर रहे हैं? क्योंकि आज उस दिन देखें हुसैन तलत ने 2 विकेटें भी ली थी परसों वाले मैच में, जो उन्होंने जिताया भी था, और आज हुसैन तलत से बॉलिंग ही नहीं कराई। और जब कोई पेट रहा था तो उन्होंने उनसे कंटिन्यू कराते रहे, अली रज़ा से 4 ओवर करवा दिए। जब पहले दौर में पेट गया था, एक और बचवा लेते, किसी और से करवा लेते, लेकिन आज उसने वो भी नहीं करवाया। ये देखें, ये बड़ा गुड क्वेश्चन है कि एज ए कैप्टन आपको बहुत ही ज़्यादा जाइल रहना पड़ेगा, क्योंकि देखें बैटिंग एक डिफरेंट चीज़ है। आपने नंबरिंग चेंज कर दी अंदर बैटे में, लेकिन जो अंदर फील्डिंग के अंदर डिसीजंस है ना आपके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने किस वक्त किस बॉलर से बॉलिंग करवानी है। अगर आपको कोई मेन बॉलर अगर उसको रन्स पड़ गए तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि आपने किसको बॉलिंग करवानी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर अली रज़ा को 2 ओवर में रन्स पड़ गए थे तो जाहिर से यंगस्टर है, किसी मैच में तो उसको रन्स पड़ेंगे, तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर ये रन खाएगा तो मैं इससे बॉल कराऊंगा। आज उन्होंने सुफियान मुकीम को खिलाया, आज राइट आर्म लेग स्पिनर को उन्होंने नहीं खिलाया, तो एक बॉलर थोड़ा सा इनके पास कम पड़ा, तो ये थोड़ी सी चीज़ आ गई वहाँ पर। हुसैन तलत को ये सही बात है कि बॉलिंग कराई जा सकती थी, क्योंकि वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है, बल्कि थोड़ी सी नहीं बहुत देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो कैप्टन होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी वजह से वो टीम का कैप्टन होता है, और अगर ये मिस्टेक चलती रही तो फिर ज़ाहिर है आगे प्रॉब्लम आएगी। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और पेशावर के हाथ से मैच जो है वो हमें निकलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब तक मैच ख़त्म नहीं होता तब तक हम कोई ऐसी बात नहीं करते। बहुत सारी खबरें हमारे पास है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अर्सला के पास और जानते हैं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त क्या चीज़ है जो गर्दिश कर रही है। जी अर्सला, क्या गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे? अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम की। जो PSL के CEO हैं वो उनका सदका उतार रहे थे। शायकीन कह रहे हैं कि सदका भी उतार दिया, अब तो कुछ परफॉर्मेंस दिखनी ही चाहिए। सदका उतारा जा रहा है, ऐसी एक तस्वीर है और जो है इनका सदका उतारा जा रहा है, शायद प्रैक्टिस के दौरान उतारा है। सदका उतारने में कोई बुराई ही नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सदका उतारने के बाद भी अगर बैटिंग अच्छी नहीं हो रही तो फिर क्या है। ये सदका उतारा जाता है वैसे अपना महमूद भाई मैच से पहले प्लेयर्स का? सदका तो अच्छी चीज़ है, बुराई नहीं है। सदका तो आपको हर वक्त देना चाहिए। हाँ। उसमें तो कोई अमूमन घर से निकलो तो अम्मियाँ उतार के भेजती भाई, हैं। आप बिल्कुल सदका दें। अब उसके बाद भी नहीं हुआ परफॉर्मेंस तो एक और दे दें। अलग चीज़ है। अभी मैंने सुना 1000 का नोट दिया, अब एक बकरा करें, बकरा करें तो शायद कुछ हो जाए। अकबर, बकरे से शायद कुछ बकरे से क्या काम बन जाए। लेकिन इसके मैच के दौरान या मैच से पहले PSL के हेड साहब को ऐसा करना नहीं चाहिए। बुरा जाता है कि आप एक लड़के के, आप सिर्फ बाबर आजम तो नहीं, पूरा पाकिस्तान ही है, इस तरह नहीं करेंगे। PSL में कितने खिलाड़ी खेल होंगे अंदाजन पूरे PSL में? 20 है, 120 के हिसाब, 120 25, तो 1 लाख पता नहीं कितना बन जाएगा। इतना सदका कहाँ देंगे अगर सबको हजार उतारेंगे तो। नॉट ओनली बाबर आजम, बाकी प्लेयर्स भी हैं। ऐसा हर एक के साथ मोहब्बत होती है ना, क्या वो मोहब्बत होगी उनको बाबर से, भाई हमारा एसेट है, उन्होंने कहा उतार दो। तो अपने बच्चों को ही उतारते होगे। हाँ, तो वो मींस कि उसका एक ही बच्चा है, इतने सारे बच्चे हैं। लेकिन बहरहाल जी, अब अगली दफा आप बकरा ट्राई करें, बकरा हो सकता है कुछ काम कर जाए। और दूसरा ये कि वो जिस तरह महमूद भाई कह रहे थे, उनको टेक्निक भी थोड़ी बेहतर, अगर उनको चाहिए कि वो देखिए महमूद भाई, हमारे जो प्लेयर्स हैं ये जब इन पर बैड पैच आता है तो ये ग्रेड्स के पास खुद क्यों नहीं जाते? वही हमने बात की थी ना कि जाना चाहिए। इस पे हम बात कर चुके हैं कि ये ज़ाहिर प्लेयर आपके पास चल के नहीं आएगा जो सीनियर है। देखें एक प्लेयर ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, 18-20 सेंचुरीज बनाई हुई है इंटरनेशनली, और टेस्ट मैच में भी टेस्ट सेंचुरी बनाई। उसने थोड़ा सा प्रॉब्लम आई हुई है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप किसी से बात कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बात कर चुके हैं कि जो बाबर के सीनियर हैं, जितने भी बड़े हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, अभी अल्लाह ताला उनको हयात रखे, तो उनकी ज़ाहिर है वो आपके पास नहीं चल के आएंगे। छोटी छोटी सी है जो नजर आ रही हैं, गलती करते हैं बाबर नए बॉल के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, एक अच्छा बॉलर होगा वो डिसीव कराएगा। अब आमिर जो है वो उसने पकड़ी हुई वो, मुझे लग रहा है आमिर का भी कोई सदका उतार रहा है, आमिर का भी कोई अच्छा सदका सदकों में इस वक्त चल रहा है। जी, अगली क्या खबर है? अगली हसन अली के हवाले से, वो 2021 में कोई वर्ल्ड कप में कोई अहम जो कैच था उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया था। तो लोग कह रहे हैं कि वो 4 साल बाद अब उन्होंने परफॉर्मेंस को जो है अपना म्यार जो है वो अब बनाया, 4 साल बाद उन्होंने परफॉर्मेंस गेन किया। अच्छा, वो ये हुआ था गालिबन कि वो उस वजह से हार गए थे मैच, उसकी वजह से मैच हार गए थे। मैथ्यू वेड ने फिर 3 छक्के लगा दिए शाइन को, इस वजह से मैच हार गए थे। और उसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि जी 4 साल बाद जो है उन्होंने दोबारा अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आए। तो कोई इसमें बुराई नहीं है, बिला वजह अब हर चीज में यार 4 साल लग गए, मतलब तो 4 साल लग गए। क्या हुआ, वो कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो शाम यही होती है 4-5 साल, ये नहीं होती टाइम लगाया हुआ है 12 बजे गया था 3 बजे आ गया, तो सुबह का भूला शाम को आ जाए। लेकिन हसन अली इस वक्त अच्छा जा रहा है भाई, तो बिला वजह तनकीद ना की जाए। अगली क्या खबर है? अगली T20 के जो हमारे कैप्टन है सलमान अली आगा, T20 के तो कैप्टन है, मगर PSL में क्यों नहीं खेल रहे, लोगों का ये सवाल है। अच्छा भाई, लोग बड़ा परेशान हैं इस चीज को लेके कि भाई सलमान अली आगा ज़ाहिर T20 कैप्टन है और यहाँ हम देख रहे हैं कि वो बेंच पे बैठे हुए हैं। क्या खबरें, क्यों बिठाया हुआ उनको? शुरू के 2 मैचेस तो खेले, उसके बाद वो फिर इंजरी का शिकार हो गए थे मैच के दौरान ना, तो उस वजह से जब मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने कहा कि इंजरी का शिकार है, हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में वो खेल सके। अच्छा, तो वैसे महमूद भाई को ऐसी खबर मतलब ये आप लोगों के पास तो वैसे आ जाती है, आप सोर्सेस पे देखें, इसके प्रोटोकॉल्स हैं हर चीज़ के। उसको निगल्स थे, ठीक है, उसको निगल्स आए, तो फिर जब आप इस तरह टीम से आउट होते हैं ना, तो जब तक आपका जो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको 100% अवेलेबिलिटी वो देता है, फिर अवेलेबिलिटी कोच को और कैप्टन को। अभी तक उनके जो क्या नाम है उसका, फॉर्नर को उनका है, तो उसने नहीं वो तो कोच, अच्छा कोच कैसे, जो उनका जब तक वो क्लियर नहीं करेगा
तो जब तक वो अवेलेबिलिटी नहीं आ अच्छा, तो सकती। अनाउंस नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैं वो कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत से लोगों के जहन में ये आ रहा है कि जी शादाब को उठाने के चक्कर में, उठाने से मराद ऊपर उठाने के चक्कर में, कि शादाब की परफॉर्मेंस ज्यादा दिख जाए, सलमान अली आगा को जो है वो पीछे किया जा रहा है। अगर सलमान अली आगा से शादाब का कोई वो नहीं है, नहीं, लोग कहते हैं वो इस तो तरह की बात बैट्समैन है, वो बैट्समैन बॉलर है, ये बॉलर बैट्समैन है। तो आप कह रहे हैं शादाब वन डाउन क्यों आने लगा? देखिए वो तो हम कितना बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि तो वो गलत आ रहा है। आपकी बात सही है, वो गलत आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन लोगों के जहन में ये बात आ रही है। सलमान अली आगा इम्पैक्ट प्लेयर है, उसने अच्छी मुश्किल वक्तों के अंदर पाकिस्तान को रन्स करके दिए। अगर आप वो वाला मैच भी देखें ना अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आप रिजवान की और ये पार्टनरशिप और 300 हमने साउथ अफ्रीका अगेंस्ट चेस किए 50 ओवर्स में। फिर न्यूजीलैंड में भी पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी सिवाय सलमान अली आगा के। तो सलमान अली आगा ऐसे ड्रॉप नहीं होते थे, तो उनको ये प्रॉब्लम थी जब भी उनको रेस्ट कराया, और प्रोटोकॉल्स यही कहते हैं। प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ये मेरा सिर्फ इतना सा वो है कि ये चीज जैसे कि हम लोगों को आपकी सोर्सेज के थ्रू ये बात पता चलती है, ये एक अनाउंस कर देना चाहिए ताकि इसमें जो शायकीन क्रिकेट है जिनकी इतनी वो नहीं होती है, वो अपनी तरफ से एक मीडिया ये प्रेस रिलीज आनी चाहिए, एक प्रेस रिलीज आ जाए, क्योंकि फिर जाहिर है जो शायकीन क्रिकेट है ना उनकी अजम्पशंस होने लगती हैं और फिर वो चीज सोशल मीडिया पे वायरल होने लगती है, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि कभी कुछ ऐसा हुआ करे किसी प्लेयर के साथ तो बता दिया करें, ना कि कयास आराइयां होने लगे। डॉक्टर माना के पास चलते हैं और जानते हैं आज इनके निशाने पे कौन है। जी डॉक्टर माना, कौन है आज आपके निशाने पर? आज हमारे पास है जसप्रीत बुमराह। 6 दिसंबर 1993 आपकी डेट ऑफ बर्थ है और स्टार आपका सेक्रेटेरियस लगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 4। जसप्रीत के बारे में ये मशहूर है कि बड़े फोकस्ड और डिटरमाइंड हैं, बहुत काम रहते हैं और कंपोज रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको मुश्किल पेश आती है टीम मैनेजमेंट में। ही इज़ अ वेरी गुड टीम प्लेयर, लेकिन कहीं कहीं इनकी वीकनेस है कि ये लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ पैदा तो हुए, लेकिन अभी तक इनको मौका नहीं मिल रहा कि अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ लोगों को दिखा सके। कार्ड इनके बता रहे हैं कि ही इज़ ऑन द राइट पाथ और कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगी कि हर चीज़ में से कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर निकालें, ऑप्टिमिज्म का साथ ना छोड़ें। समटाइम्स क्या होता है कि कोई दोस्त आपका काम नहीं आता, लेकिन आपकी अच्छी पॉजिटिव सोच आपके बहुत काम आती है। तो ऑप्टिमिज्म का साथ ना छोड़ें और इसके साथ ही आपके अच्छे दिन जो हैं वो आने वाले हैं। जो भी आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, कोई रिकग्निशन मिल सकती है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, कोई एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, कोई बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। कलर्स जो हैं वो आपके पर्पल के शेड्स हैं, जितना ज़्यादा पहनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लाइलैक पहने, डार्क पर्पल पहने, ब्रिंजल के शेड्स पहने या एनी शेड ऑफ द पर्पल। पर बुमराह नो डाउट बहुत अच्छा जो है वो बॉलर है इंडिया का और ऐसी चीज़ें हैं, और अगर हो सकता है आपको कोई सदारती अवार्ड मिल जाए जो आप लोगों के मुल्क में होता होगा तो मे भी कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन नो डाउट बॉलर अच्छे हैं। अगले कौन है जी? अगले हैं हमारे पास मोहम्मद अब्बास। 10 मार्च 1990 पाइसेस आपका स्टार लगा और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 5 है। और आप बड़े कंट्रोल तो हैं, लेकिन साथ साथ ही आप अचानक से कोई ना कोई स्विंग दे देते हैं। तो समटाइम्स लोगों को प्रेडिक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि आप ये करेंगे, लेकिन वो हो यूँ जाता है और वो आप खुद ही प्लान करके कर रहे होते हैं एंड यूजुअली लोगों को पता नहीं होता। आपके बारे में कार्ड ये है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, जो भी आपने प्लानिंग बनाई है। मे बी शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू दिस, या दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू एक्ट अपॉन द डायरेक्शन जो आपको रिसीव हुई है या आपकी जो भी प्लानिंग थी। थोड़ा सा टाइम लें और अपने डिसीजंस को गो थ्रू करें। कोई किसी वेकेशन पे चले जाएं, समटाइम्स आप प्लेस चेंज करते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यू फील सो गुड। आपकी जो अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, आपका इंसाइट डेवलप होता है, आपकी स्पिरिचुअल बाउंड्रीज जो है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। कलर्स आपको ब्राउन के शेड्स पहनने हैं। घर से रिलेटेड आपको कुछ डिसीजंस लेने चाहिए, या जो लेने वाले हैं आप जो आप नहीं ले पा रहे तो उन पर ज़रा नज़रसानी करें। वेकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घर वालों को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हाँ, अभी आप कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, दैट्स प्रीटी फाइन। मे बी टाइम आएगा तो आप भी नज़र आना स्टार्ट होंगे, आपको भी लोग एक्नॉलेज करेंगे, आपको भी लोग पहचानेंगे। अच्छा, मुझे बात बताएं कि घर वालों से आपकी कोई सेटिंग तो नहीं है? अब वो बड़ा खुश हो गए होंगे घर वाले, क्योंकि अक्सर जो भी प्लेयर्स होते हैं बिजी होते हैं तो ये घर वालों को बड़ी शिकायत होती है कि भाई आप टाइम नहीं देते, ये नहीं करते। तो कहीं ऐसी कोई सेटिंग तो नहीं बना कर आई आप? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कहीं फोन वोन पे पहली बात हो गई, मैं बोलूंगी कि भाई टाइम दिया करें प्लेयर घर पे अपना, है ऐसा तो कुछ नहीं था? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है, लेकिन आगे चांस है। अगर कोई प्लेयर्स और उनकी बेगमात ये चाहती हैं तो वो डॉक्टर माना से रब्ता करें। डॉक्टर माना यहाँ पर आके सारी चीजें बताएंगी और उसके बाद ये भी कह देंगी घर पे एक दो ने कांटेक्ट कर लिया, एक दो ने कांटेक्ट कर लिया भाई, जो चीजें हैं वो आना शुरू हो गई हैं इनके पास। ऐसे करना चाहिए रेस्ट उनको?
रेस्ट मींस के रेस्ट ही कर रहे हैं, पीएसएल में तो है भी नहीं वो। और रेस्ट लास्ट कीपर हैं वो। लास्ट साउथ अफ्रीका में हम जो टेस्ट सीरीज खेली थी उसका वो हिस्सा थे, उनका कमबैक हुआ था 1.5-2 साल बाद। उसके बाद अब काउंटी क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं और यहाँ थोड़ा बहुत डोमेस्टिक खेलते हैं। इसके अलावा T20 और वनडे में ज़्यादा वो खेलते नहीं क्योंकि उनकी थोड़ी पेस भी कम है और इन जो कंडीशन में वो करामत भी साबित नहीं होते। तो जहाँ वो इंग्लिश कंडीशन होती है वहाँ या बैरून मुल्क सीना कंट्रीज होती है वहाँ ज़्यादा करामत होते हैं। वो टेस्ट और पाकिस्तान जो मैनेजमेंट है वो उनको टेस्ट में ज़्यादातर फोकस देता है। ठीक है जी, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें। वैसे महमूद भाई, ये मसला आता है जो प्लेयर होते हैं उनको घर पे कभी आप टाइम नहीं देते हो, तो जैसे शादी आपकी हुई है, मैं ये पूछना था नहीं पूछना था मुझे है, तो आपको कभी शिकायत की भाभी ने कि महमूद भाई? डेफिनेटली देखिए, आप ऑलवेज यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपकी जब सीज़न हो रहा होता है, क्रिकेट हो रही होती है, तो आप टूर्स पे होते हैं, समटाइम्स वाइफ आपके साथ होती है, समटाइम नहीं भी होती। तो अगर आप जब इंग्लैंड में खेल रहे होते हैं, हमारा जो सीज़न होता था एक ज़माने में, अब तो सीज़न का पता ही नहीं चला, सीज़न बहुत लंबा हो गया क्योंकि आप गर्मियों में भी खेल रहे हैं, पहले नहीं होता था। तो जब इंग्लैंड खेलने जाते थे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके पास टाइम होता था, फैमिली के साथ आप जाते ट्रैवल करते थे। लेकिन जब पाकिस्तान टीम के साथ तो हर वक्त आप फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं करते और फिर तो शिकायतें आती हैं। और फिर Definitely जब आती बेचारे हैं। टूर से वापस आते होंगे तो बंदा थका आ रहा आता होगा, सोचता होगा अपनी थकावट उतार होंगे, नहीं हमारे साथ भी चलो, क्रिकेट खेलते हुए तो नहीं थकते, हमें ले जाते हुए थकते। इसी बात पे लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पेशावर के हाथ से मैच ऑलमोस्ट निकलता हुआ नज़र के आ रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट निकल चुका है। 114 पे 9 खिलाड़ी आउट हैं और अगर ये पेशावर मैच हारता है तो इनकी ये चौथी जो है वो हार होगी। बहुत सारी खबरें हमारे पास है। वहीं आज पड़ोसी मुल्क से खबर है, सबसे पहले आते हैं इरफान पठान। वैसे तो ये एक ऐसा आइटम है कि इसके बारे में जब बात करो ना तो हंसी भी आती है और फिर ये हरकतें ऐसी करता है कि इसको जवाब देना पड़ता है। ये इसकी ट्रिक है कि मैं ऐसी हरकतें करूं कि लोग मुझे जवाब दें। अभी हमारी गुलफरोज़ा ने कहा था कि जी जो हमारी वुमेंस टीम की ओपनर है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया जाने का, और बाकी में इंडिया जाने का क्यों इंटरेस्ट होगा भाई? इंडिया है कोई स्विट्ज़रलैंड या कोई फॉरेन कंट्री तो है नहीं कि जहाँ पे जाएँ और तस्वीरें खिंचवाएँ तो अच्छी आएँ। वो ये जवाब दे रहे हैं कि इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान को होस्ट करने का, इसी वजह से वीज़े भी इशू नहीं किए। फिर मारीना चावल खबरों में रहने का शौक है इरफान पठान को। इरफान पठान ये मतलब बातें कर रहा होता है बेचारा गेन करने के लिए, कह रहे हमें शौक ही नहीं होस्ट करने का भाई, बस सस्ती शोहरत चाहिए और बस व्यूज चाहिए और तो कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है। और जब यहाँ पर आए थे ये इन्होंने जो आके यहाँ पे मुफ्ते लगाए थे, घरों पे गए थे लोगों के, भूला नहीं करा करो, बहुत एहसान फरामोश इंसान हो। विक्रांत गुप्ता की बात कर रहे हैं? नहीं अभी तो मैं इरफान पठान पे हूँ, उस पर तो मैं आऊंगा अभी, उस पर मैं आऊंगा। इरफान पठान भी आ चुके हैं पाकिस्तान, अभी रिसेंटली वो आए थे ना गुप्ता में। हाँ, तो ये इरफान पठान इस तरह की बातें कर रहे हैं जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने वीजे नहीं दिए, ये नहीं दिए, पूछता कोई इन्हें है नहीं। कमेंट्री से आईपीएल की लात मार के इनको निकाल दिया। ये बैठे हुए हैं भाई, तुम अपना देख लो, तुम्हारा अपना वीजा कहीं कैंसिल ना हो जाए, फिर कोई रखेगा भी नहीं, ये बता दूं मैं तुम्हें। इनको आईपीएल से निकाल दिया इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। यही हरकतें थी, ये 22 हो जाते थे, ये होते तो उन्होंने रखा नहीं, इज्जत दी नहीं आईपीएल में। नाच के इन्होंने अपने घुंघरू तोड़ लिए कि मुझे किसी तरह आईपीएल में ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, फिर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग डिफरेंट हैं। आप जो भी करते रहें फिर भी हम माफ़ कर देते हैं, कहते हैं आओ खेल लो, लेकिन इनफ इज़ इनफ कि आप जो भी चाहे बोलते रहें। यार क्रिकेटर्स को तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए ना। क्रिकेटर लगता भी नहीं अब, मतलब आप क्रिकेटर होके इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अभी ने, अब मैं गलत बात कर जाऊं, कोई अच्छी बात तो नहीं है ना ये। आपके हिस्से की मैं कर लूंगा, हाँ, वो कर लेना। लेकिन अफसोस होता है कि एज ए आप प्लेयर, आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई और इस तरह का आप बयान दे रहे हो सिर्फ इसके लिए कि आपको शोहरत चाहिए, सस्ती शोहरत चाहिए कि आपको व्यूज़ मिल जाएं, आपका जो यूट्यूब पे आपका बैलेंस अच्छा होता चला जाए। तो दिस इज़ नॉट लाइक दैट, कि आपको थोड़ा सा तरीके से आना चाहिए। जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, पॉलिटिकल लोगों को बात करनी चाहिए। आप क्रिकेट के ऊपर बात करें, प्योर क्रिकेट के ऊपर, कि आपकी टीम क्या है, हमारी टीम क्या है। क्रिकेट में भी जो ये बातें करते हैं ना, वो ऐसी चवल बातें करते हैं
कि ये आदमी, मुझे सीरियसली समझ नहीं आता है कि भाई इस आदमी के दिमाग में चल क्या रहा है। ये पता नहीं इसको कौन सी अल्लाह माफ़ करे कोई बीमारी हो गई है जो ये बेचारा यही बातें करता रहता है बैठा हुआ। इसकी सुबह भी पाकिस्तान से होती है, शाम भी पाकिस्तान से होती है। तो बेटा आ जाओ इधर, एक दफ़ा आ जाओ, थोड़ा हमारे साथ मिलो, घूमो फिरो, फिर उसके बाद ये बातें नहीं करोगे। अच्छा जी, कोयटा ने ये मैच जीत लिया है, मुबारक हो कोयटा को, कोयटा ने मैच जीत लिया है। खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं। जहाँ पर आप कह रहे थे ना जी विक्रांत गुप्ता, तो विक्रांत गुप्ता आपको पहले तो हम कई दफ़ा धो चुके हैं अच्छी तरह, लेकिन आप साफ नहीं होके दे रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि आपको रोज़ हम साफ करें, डेली आपकी सफाई करें। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान का ट्रिप मेरी गलती थी, शकरगंदियां तुमने खाई हैं, मुफ्त के खाने तुमने खाए, चलो मुफ्त के गिफ्ट लेके गए, बहुत गिफ्ट सारे लेकर गए और जाते वक्त इतनी तुम बातें कर रहे थे। तो इसका मतलब आप एक दोगले किस्म के इंसान हैं, आप अपनी जबान के नहीं हैं, आप एक सहाफ़ी नहीं है। मैं अब आपको कुछ और बुलाया करूंगा। पहले मैं आपकी थोड़ी बहुत ये कहता था कि नहीं यार नॉलेज है बंदे की। बाबर से बल्ले आप मांग रहे होते थे, मेरे बेटे के लिए बल्ला दे दो, मेरे बेटे के लिए बल्ला दे दो, याद है मुझे सब, ठीक है, याद है। खड़े होते थे, बाबर बाबर प्लीज मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, बैट दे दो। ये बातें भूल गए हैं? पाकिस्तान आना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती हो गया। ये वही आदमी है जिसको हमारे यहाँ सर पे बिठा लिया था, बिल्कुल, और जाते वक्त इसने एक फालतू बात की थी जिसके बाद मैंने इनको थोड़ा वॉश किया था कि बेटा ये बातें नहीं होती। अब ये वहां आके वही दोगलापन शुरू, इंडियन पॉलिसी। साथ में ये भी कह रहे हैं कि एशिया कप इस साल होना भी नहीं चाहिए। देखें, ये भी कह रहे हैं। देखें, तो इनका मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ तो आए थे तो हमने इनको सराखों पे बिठाया, इनको शायद इज्जत राज नहीं आई। ये मैं यही कहूँगा, इज्जत इनको बिल्कुल राज नहीं आई। अब वहाँ जाके ये जो मैं क्या करूं, याद है बाबर से बल्ले मांग रहे थे, कुछ चीजें मांगने का बहुत शौक है इस आदमी को। मैं इनको कुछ हार्ड बोल दूंगा, फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? नहीं करना जा रहा। बहुत हो गई, बहुत हो गई भाई, बहुत हो गई। ये बहुत सैलिया, ये बैठ के कुछ भी चवल मारते रहे और हम सुनते रहे इनकी। अच्छा, इनकी ऐसी बातों की वजह से ना, इनको बेशक क्रिकेट की नॉलेज ज़्यादा है, सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन हमने इनको सराखों को बिठाया। लेकिन इन जो आजकल जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने अपने लेवल गिरा दिया अपने आप का। देखिए, नॉलेज होना, हमारे यहाँ कहते हैं कि पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ा लिखा जाहिल, मतलब अगर आपके पास नॉलेज है और आप कोई ढंग की बात नहीं कर रहे तो आप पढ़े लिखे जाहिल। हम लोग भी इनको फॉलो करते थे, इज्जत करते थे, लेकिन जो आजकल 2-3 दिन से ये जो ऑल फॉल बक रहे हैं वगैरह, उसके बाद तो हमने इनको यहाँ से नीचे, मीन्स के हमारे लिए अब तो मैटर ही नहीं करता ये कौन है कौन नहीं है। जिस तरह आम एक बंदा है इंडियन का होगा, वैसे हम इसको ट्रीट। बल्ला क्यों मांग रहे थे अपने बेटे के लिए? इतना इनको बुरा लगता है ट्रिप है? स्टार प्लेयर का बल्ला मांगा, अलग बल्ले मांगने में बड़ा। विक्रांत, मुझे याद है कितनी देर खड़े होकर तुम बाबर का वेट कर रहे थे, फिर बाबर गुजरा था, तुमने दूर से आवाज मारी थी, इतनी भी तुम्हारी हिम्मत नहीं थी तुम करीब जा पाओ। तो ठीक है, उतनी बात किया करो जितनी तुम्हारी हैसियत है, अपनी हैसियत से बढ़ के बातें नहीं किया करो, और कोई आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जहाँ पे प्लेयर्स की बात करें, वहाँ लाला शाहिद आफरीदी शेर का बच्चा है भाई, शेर का बच्चा है। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ इंडिया में इस वक्त चल रहा है, ये एक ड्रामा लग रहा है। ड्रामा इस वजह से लग रहा है कि ज़ाहिर है वहाँ पे इतने सारे फौजी थे और उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, इतने टाइम तक वहाँ पर एक्शन होता रहा। तो उन्होंने कहा एक तो ये ड्रामा लग रहा है, दूसरा इंडिया फिर हर चीज़ में कहता है कि जी क्रिकेट, वो हमारे साथ वैसे भी क्रिकेट खेल नहीं रहे। उनका ये भी कहना था कि कबड्डी के लिए तो अपनी टीम भेज देते हैं, फिर बिल्कुल ही हर चीज़ को खत्म करें ना, मतलब टोटल आप वो खत्म करें। कबड्डी की टीम आई थी, लेकिन क्रिकेट की टीम ऐसे छुपा के रखते हैं अपने पास जैसे पता नहीं क्या है। देखिए, सारा मसला यही है कि इस वक्त की जो करंट गवर्नमेंट है वहाँ की, वो खेलती इसी के ऊपर है, समझे ना, कि अगेंस्ट पाकिस्तान बात करना, अगेंस्ट पाकिस्तान सारी चीज़ें करना, इल्ज़ामात लगाना, उससे वो अपनी सिंपैथी गेन करते हैं अपने वोटर्स की, जिसके बेस के ऊपर उन्होंने वोट लिए होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और एक ये गेम प्लान नज़र आता है कि जो हुआ है वहाँ पे, जो भी वाक़या जो भी कह रहे हैं हुआ है, तो वो आप सही कह रहे हैं ना, इतने लोग वहाँ पर थे, वहाँ पर क्या मतलब हुआ, मतलब आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, मतलब या आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? आपकी सिक्योरिटी सो रही थी, आपने वहाँ पे 7-8 लाख फौजी लगाए हुए हैं, वो सारे सो रहे थे, और जैसी होता है अगले घंटे में आपको पता चल जाता है, अगले घंटे में क्या, अगले मिनट में पता चल जाता है, 10 मिनट में कि ये पाकिस्तान से काम हुआ है। लेकिन शाहिद भाई इस वजह से मुझे अच्छे लगते हैं, क्रिकेट तो उनकी अच्छी है, शेर का बच्चा है। हमारे माजरत के साथ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद इस वजह से नहीं करते कि उन्हें कोई बेनिफिट मिलता होगा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन शाहिद भाई की इधर ये जुर्रत को सलाम है कि शाहिद भाई ने खुल के बात की है कि ये एक ड्रामा है, और फिर आप टोटल बैन करें, टोटल इस चीज़ को आप मना कर दें कि नहीं भेजें। बहरहाल ये जो भी इंडिया से इस तरह की बातें आ रही होती हैं, ये डिस्कस करना इस वजह ज़रूरी होती है कि उन्होंने शायद हमारी शराफत को ना ये समझ लिया हमारी कमज़ोरी। तो भाई कमज़ोर तो हम नहीं है, हमारे उस्मान वज़ीर ने दिखा दिया है, ठीक है, कि कमज़ोर हम नहीं हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करेंगे ना, तो मेरे जैसे बहुत सारे मौजूद हैं जो घूम रहे हैं इधर मार्केट में, ये धो देंगे रख के आपको, ये ऐसा धोएंगे, उसके बाद आपको दोबारा साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो बहरहाल इन लोगों का इतना ही था आज का। अगर फिर कोई ऑल फॉल बात आई तो फिर आपकी हम आगे ज़रूर इधर डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं जी सोहेल तनवीर की जानिब।
सोहेल तनवीर कह रहे हैं कि आसिफ अली के पास ज़ीरो टेक्निक है, वो सिर्फ ग्राउंड में बल्ला घुमाते हैं। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि वो मिडिल ऑर्डर पे ही खेले। साथ में उन्होंने ये कहा कि उस साइंटिस्ट को मुझे क्रेडिट देना है, रिवॉर्ड देना है जिसने उसको ओपनर भेजा। तो क्या सही कह रहे हैं? सही देखिए, उस पर हमने बात की थी जब ये ओपन आए थे। मैंने यही कहा था कि जो है ये ओपनर नहीं है, ये नीचे के प्लेयर हैं। ये इनका एक मतलब एक टाइम है। अगर 20 ओवर की क्रिकेट इनको जब खिला रहे हैं हम, तो इनको टाइम है कि ये 15 ओवर के बाद जब 5 ओवर रह जाएं तो आसिफ का टाइम है कि वहाँ पर जाके वो पिंच हिटिंग करें और एक अच्छा कम बैटरी में ज़्यादा पावर के साथ ठीक आ सकते है। हैं। लेकिन अगर इनको प्लेयर को अगर 10 ओवर के बाद अगर बैटिंग भेजेंगे तो इनको खेलना पड़ता है, फिर इनको गेम अच्छा को महमूद निकालना भाई, मुझे पड़ता है। क्योंकि क्लोजिंग की तो वो आ गई है, मुझे जी, जरा ये जी। बताएं जो उन्होंने सोहेल तनवीर ने बात की है ज़ीरो टेक्निक, ये बात सही बोली है? जीरो टेक्निक तो नहीं कहते, आप ये नहीं कह सकते कि जीरो टेक्निक, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, मतलब जीरो टेक्निक है, वरना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन हिट तो मारता है वो। पाकिस्तान के लिए खेला है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, T20 खेला है, वनडेज खेला है, तो ऐसे ही खेल गया, ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी उसको अपने ऊपर काम जरूर करना चाहिए। ठीक है जी, आपको अपने पे काम करने की जरूरत है, वरना सोहेल तनवीर इसी तरह बोलते रहेंगे कि आपके पास जीरो टेक्निक है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।